गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंसान पड़ा व्लॉग्स पे। शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। सुबह हो गई है और सुबह का ही दिन है। मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही मैंने जितना भी थोड़ा बहुत रोज की तरह मैस होता है वो मैस उठाया है, और आज फिर से मैंने झाड़ू पोछा बहुत ही टाइम से लगा लिया है, क्योंकि घर बहुत छोटा सा है। तो अब एक बार साफ हो गया ना, दूसरी बार फिर से गंदा भी हो जाएगा ना, तो मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी ना तो बड़ा आसान होगा। अभी तक सैम नहीं उठी, इसी का मैंने फिर फायदा उठा लिया है। और गर्मी सच बताऊं ना, बड़ी जहां बर बर के है, सुबह ही इतनी गर्मी लगने लग जाती है ना। पता है वो जो मैंने पहले कल जो कपड़े पहने थे ना, वो मैंने आज उतारे ना। वो ब्लैक कलर की टी शर्ट थी, बड़ी लूज थी। तो वो वाली मैंने उतारी है, तो आज है तो ये भी गर्मी वाली ये पहनी है। ऐसा लग रहा है ये पहन के जैसे ना वो रजाई मैंने ओढ़ ली है। मतलब वो ज्यादा कंफर्टेबल थी, इसमें थोड़ी गर्मी सी लग रही है, लेकिन है तो ये भी गर्मी ही वाली है। खैर कोई बात नहीं, यही पहनी रहने दूंगी, क्योंकि फिर है तो गर्मी वाली है। वो ज्यादा ही लूज थी तो उसमें कम गर्मी लगती थी। तो अभी मैं आज सैटरडे है, जब भी खुशी की बात है। सैटरडे है तो आज ज्यादा कुछ घर का काम नहीं होगा। घर का काम बाकी तो पूरा का पूरा होगा, बस सिर्फ मैं नहीं बनाऊंगी तो एक रोटी है जो रात की नहीं बनेगी, वो बाहर से आ जाएगी, क्योंकि सैटरडे के दिन हम बाहर से ही खाते हैं, घर में कम बनाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पूरा हफ्ता घर पे ही खाना होता है। एक दिन हफ्ते में बाहर भी खा लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा लगता है। तो हाँ, अगर हस्बैंड टाइम से आएंगे तो घर का सामान लेके आऊंगी, और घर का सामान लेने में सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, वो कपड़े धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट है। क्योंकि वो अक्सर मैं लिक्विड डिटर्जेंट ही लेके आती हूँ, नहीं तो वो पाउडर फॉर्म में आता है वो भी ले सकती हूँ, लेकिन वो मैंने ना कभी लिया नहीं है, कम ही लिया है। तो अब वो लेके आऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत हैं धुलने वाले कपड़े। दो तो टॉवल है और बेडशीट है, और छोटे छोटे कपड़े थोड़े बहुत हो ही जाएंगे। कल नहीं, कल धुलूंगी। अगर आज लेके आई तो कल धुलूंगी, अगर कल लेके आएंगे तो फिर कल ही धुलूंगी। पर ये है कि एक इतना सा भी नहीं है। सैम का जो था वो मैंने कल जो कपड़े धुले हैं ना, उन थोड़ा सा था वो मैं उसमें डाल दिया है। मैंने सैम के कपड़े जो थे, मेरे भी थे बीच में एक दो, लेकिन ज्यादा सैम के थे, वो मैंने डाल दिया। वो होता तो मैं बेडशीट उसी के साथ धुल लेती, क्योंकि मुझे ना फिर ये है कि इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दो दो बार एक ही दिन में मशीन चलानी पड़ती है, और सूखने डालने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो देखती हूँ। और अब बनाती हूँ चाय। और सच मुझे याद आ गया है कि वो भी मुझे याद आया कि वो भी है, ये जो प्लास्टिक है ना, ये भी ऐसी वाली बोतलें खाली हुई पड़ी है, और कल प्लास्टिक गई है तो बाहर ना लिफाफा लगाना पड़ता है। वो लिफाफा भी नहीं है, तो मैं लिफाफा लगाती हूँ पहले। कल रात को प्लास्टिक गई है, तो मेरे हस्बैंड जो प्लास्टिक थी ना घर पे वो नीचे रख के आए, क्योंकि जहाँ ऐसा ही है, एक दिन गत्ता जाता है, प्लास्टिक जाती है, और किचन का वेस्टेज जाता है एक दिन। तो प्लास्टिक गई थी तो बाहर ना कोई भी पॉलीथीन नहीं था, वो जो प्लास्टिक के लिए फिर से लगाना था, क्योंकि जो पानी की बोतल आती है ना उनके लिए, और दूध की बोतल के लिए, और भी कुछ कुछ होता है जो बहुत सारी हो जाती हैं बोतलें, तो वो लगाना ही पड़ता है। खास करके पानी की बोतल के लिए तो लगाना पड़ता है। तो मैंने फिर वो लिया लिफाफा, तो लगाने के लिए चली गई। मैंने बना ली है अपने लिए चाय, जे लेके जा रही हूँ खाने के लिए चाय के साथ। और मेरी चाय, सैम की चाय, दूध और थोड़ा सा नमकीन लेके जाऊंगी, पीऊंगी। बाद में आके आपसे मिलती हूँ। चलो सैम, रूम में चलते हैं। इतने सारे मेरे बर्तन भी हो गए हैं इकट्ठे, बाद में आकर ना इनको साफ करती हूँ। जैसे सैम के दूध वाला है, और जे दूसरे बर्तन है थोड़े से। चलो। यही रखती हूँ अपने फोन। पीने के बाद ना किचन में आई थी, किचन में आकर बर्तन साफ किए हैं, साफ सफाइयां की हैं, फिर से रोटी बना ली है, और अब मन है कि नहा लूं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। अभी सैम को भी नहलाना है, फिर थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। और आज सैटरडे है, अगर हो सका तो अभी पति फ्री होंगे, उनको फोन करके पूछूंगी कि आप थोड़ी सी जल्दी आ पाएंगे। अगर जल्दी आए तो फिर आपको पता ही है सैटरडे के दिन जाना होता है बाहर घर का सामान लेने। और ना मैं गोभी लेके आई थी, लेकिन पूरा हफ्ता मैंने और चीजें बना लिया, गोभी नहीं बोलती, वो फूल पीछे है और खराब हो गया। गोभी का अच्छा खासा फूल था। तो ऐसा भी हो जाता है ना, कभी जब भी हम इकट्ठी सारी सब्जियां ले आते हैं ना, ज्यादा सारी एक हफ्ते की, तो बीच में से एक आध जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ बीच और भी बन जाता है ना। तो कभी कभी नहीं भी बनता, जैसे बाहर से खा लेते हैं तो फिर खराब हो जाती है।
तो खैर आज तो घर पे कोई खाना वाना बनाना नहीं है, आज बाहर जाऊंगी और बस यही आज मेन काम है, घर का सामान लेके आना है। और एक चीज भी खत्म होना तो फिर कितना मुश्किल हो जाता, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है तो फिर कपड़े धुलने वाला तो फिर पंजाबी में ना तो बहुत बार मेरा ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ना बीच में पंजाबी का कोई ना कोई वर्ड यूज कर ही देती हूँ, क्योंकि वो हमारी भाषा है, वो पंजाबी तो हमारी मदर टंग है ना, तो इसलिए हम वो निकल ही जाती है मुंह से। अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले नहा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। टाइम काफी हो गया है, मानो कि शाम ही हो गई है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा चलो जो काम करने वाले हैं ना वो कर लेती हूँ, लेकिन काम क्या है, सिर्फ बर्तन ही है चाय वाले। अगर ना दोपहर को थोड़ा देर बैठ जाओ ना, आज जैसे बैठ गई हूँ थोड़ा देर के लिए क्योंकि सब्जी नहीं बनानी थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी हो गई हूँ, ऐसा वाला लग रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार आता है, लेकिन कुछ समझ सा नहीं आता। काम तो खुद ही करना पड़ेगा, चाहे बुखार आए चाहे जो भी हो, तो जितना खुद का काम है वो खुद ही करना पड़ता है। तो अभी तो खास वैसे कुछ ज्यादा काम नहीं है, थोड़े से बर्तन ही है जो साफ करूंगी, और खाना तो बाहर से ही होगा। और बस पति की वेट कर रही हूँ, कब आएंगे, तो जब आएंगे फिर घर का सामान लेकिन लेने जाएंगे। लेकिन ये पक्का पता नहीं है कि वो टाइम से आएंगे या फिर लेट आएंगे। जो अगर लेट आएंगे तो फिर बस खाने पीने के लिए ही जाएंगे, फिर जो सामान है वो कल ले आएंगे। तो ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपको बाद में। और टाइम काफी हो गया है, मुझे जाना है बाहर, और सामान तो नहीं ले पाऊंगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा के आ जाएंगे क्योंकि मैं ज्यादा रेडी भी नहीं हुई हूँ। भाग दौड़ में बस कपड़े चेंज किए, और अब ना मैं मिलूंगी आपको बाहर जाकर। अगर कुछ सामान ले पाई तो ले आऊंगी, नहीं तो फिर कल पूरा दिन रहेगा, कल ले आएंगे। तो ठीक है, अभी मैं चलूंगी बाहर। पता नहीं मिल नहीं रहा, मेरे हस्बैंड ना बाहर पीछे रिमोट ढूंढ रहे हैं टीवी का, क्योंकि टीवी बंद करना है तो उनको मिल नहीं रहा कहीं से भी रिमोट। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आकर मिलूंगी। आ गए हैं, घर का सामान जितना सा लेके आना था ले आए। सब्जी नहीं लेके आए, थोड़ा सा सामान लेके आए, और खाने के लिए ना काफी लेट हो गया था तो फिर पिज्जा ले आए हैं। तो और भी 1-2 चीज लेके आए हैं, वो मैं जे लेके आए हैं। जे ना इसके बिना कपड़े धुलने वाले धुले ही नहीं थे, तो अभी धुलूंगी। इतने सारे यहाँ रखे हुए हैं, धुलने हैं, मैंने भी मशीन लगानी है। और जे सैम के लिए लेके आई हूँ, जे सैम के लिए एक लेके आई हूँ। जे वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, जो वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। और जो ग्रिल्ड वेजिटेबल है, जे ऑयल लेके आई हूँ। फ्रेश दूध है सैम के लिए, अभी बॉईल करूंगी। और जे है म्यूनीस है, दही है, वेप्स है, जे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मुझे तो पता नहीं है एक टाइप का जूस ऐसा करके है कुछ। और जे है सैम के लिए कुछ ब्रोश है, बुराटा चीज है, ये भी सैम के लिए ही लेके आए हैं। और ये है दही, बस आलू है, बस इतना सा इस्तेमाल लेके, और पानी लेके आए हैं बहुत सारा। और खाने पीने के लिए लेके आए हैं, वो पिज्जा लेके आए हैं। और इसमें भी कुछ हॉट डॉग पता नहीं ऐसा करके या कुछ इसमें भी। तो ये सब सामान है, तो मुझे ये सामान अब सेट करके रखना है। सैम का दूध बॉईल करना है, और इतने सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं धुलने वाले, ये धुलने हैं, सब खारा मुझे उठाना है। बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ करने वाले। चलिए गई थी बाहर और सामान जितना सा लेके आ सकी ले आई हूँ। वेजिटेबल नहीं लेके आई, वो कल सुबह लेके आएंगे, क्योंकि बाहर तो जाना ही है ना, गुरुद्वारा साहब जाएंगे, संडे है तो फिर वो भी ले आएंगे। और सबसे जरूरी था वो कपड़े धुलने वाला डिटर्जेंट, क्योंकि उसके बिना ना मेरे बहुत सारा मतलब रुका हुआ काम था, कपड़े नहीं धुल पाई थी, वो बहुत जरूरी कपड़े थे, वो धुलने थे। तो वो नहीं था जी, वो नहीं था, तो फिर बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। अगर घर पे होता तो आज दोपहर को मैं कपड़े धुल लेती वो वाले, लेकिन नहीं धुले क्योंकि नहीं था। तो उसके बिना मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया। अगर वो होता तो मैं टाइम से धुल के डाल देती। अब धुलूंगी, ऐसा डर है कि बाहर बारिश हो गई ना तो मेरे कपड़े बाहर आ जाएंगे। वैसे बारिश की कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी डर बारिश ना हो जाए, तो कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो फिर इस वजह से ना मैं धुल तो दूंगी, धुल के बाहर ही डाल दूंगी। तो अभी कपड़े धुलने के लिए डालूंगी और सामान सेट करके रखूंगी, और अपनी वीडियो ना यहीं तक रखूंगी। और मैं आपको मिलूंगी कल। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच किया ना, आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सो अभी जा रही हूँ, आपको मिलूंगी कल। बाय बाय।